ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी। आइंदा 2 से 3 दिन में मुआहदा तय पा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से डील के लिए चंद रोज में एक आइडिया दे सकता हूं। मेरा मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। इसराइल और ईरान ने कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक कर लिया। नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब न दे। मैं ना जंग चाहता हूं, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं। अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो इसराइल खुद को मैदान में तनहा पाएगा। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। आपने हरमुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आपने हरमुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमेरिका ना जंगबंदी चाहता है ना मुज़ाकरात। ईरान अपने अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। कहा, हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर हम सफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। फौजी, सफारती और अवामी खिदमत का महाज सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा, ईरान अमेरिका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। मुआहदे तक पहुंचने के लिए ख्यालात के तबादले का अमल जारी है। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोटवोल्फ हाइकल की GHQ रावलपिंडी आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पेशेवराना रवाबत मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबत के फ़रोग पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लेबनान से दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। कहा, पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। जनरल रोटवोल्फ हाइकल ने पाक अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पाक लेबनान फौजी क़यादत का लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। दौरा पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई शराकतदारी के फ़रोग की अक्कासी करता है। लेबनानी सदर की इसराइल को मुज़ाकरात की दावत। एक टीवी इंटरव्यू में सदर जोसेफ ओन ने कहा, अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार और पुरज़्म हैं। अगर इसराइली भी तैयार हैं तो आएँ, बैठें और बात करें। जंग के खात्मे के मुआहदे तक पहुँचने से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करूँगा। कोई भी मुआहदा अदम जारियत का होगा। हमें लेबनान और इसराइल में दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेबनान 2002 की अरब अमन पहल के मुताबिक पेशरफ्त करेगा, जिसके तहत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मकबूजा इलाकों से इसराइल के इनखला के बदले अरब दुनिया में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की पेशकश की गई है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों के बाद जंग बंदी का ऐलान हमने रोक दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने के बाद रोका गया। किसी भी नई कार्रवाई की सूरत में मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा जाएगा। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए। जनूबी लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां आइंदा चंद रोज के दौरान पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते। ये इनके मुफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं, जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमेरिकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम। पाकिस्तान ने हमलों में इजाफे को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के अपने वादे पूरे नहीं किए। अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागा है। कलदम, TTP, BLA मजीद ब्रिगेड, दाइश, खुरासान और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन पर सरगर्म है। गुज़िश्ता साल 5300 जायद दहशतगर्द हमलों में 1200 जायद अफराद जान की बाजी हार गए
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सिक्योरिटी खदशात को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। सूरत हाल को दुरुस्त करने का मौका अब भी मौजूद है, ताहम यह वक्त तेजी से खत्म होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट इजलास 12 जून को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात, एक दूसरे की बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने कहा, आखिर बेटा किसका है। सदर मुमलिकत का विफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा, बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात भी की। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास फिर मौखिर इजलास कल 11:30 बजे होगा। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। अब तक 3, 8 और 9 जून को बुलाए के इजलास मौखिर हुए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली का बजट इजलास 12 जून को बुलाने पर मुशावरत। नई तारीख का ऐलान आज वजारत खजाना करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपये विफाक को फ्राहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियाँ करेंगी। तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्के। हुकूमत का बजट मंजूरी के तमाम मराहिल माह मुहर्रम के आगाज से पहले मुकम्मल करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तफाक राय हो गया। एहसन इकबाल की तरक्याती बजट से मुतालिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। कहा, PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामला तय पा गए हैं। विफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध, फिर KP पर फंड्स खर्च होंगे। पंजाब के लिए विफाकी बजट में सबसे कम फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 265 अरब खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर 195 अरब रुपये खर्च करेगा। KPK के लिए 98 अरब, पंजाब को तरक्याती मनसूबों के लिए 72 अरब मुख्तस होंगे। 150 अरब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएंगे। K4 और हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की क़यादत में विफाकी टीम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सुहेल अफरीदी का बानी PTA से मुलाकात कराने का मुतालिबा। मुलाकात में NEC इजलास और सूबे के माली हुकूक से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा रवैया बरकरार रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। बजट और कौमी अहमियत के फैसलों से कबल बानी PTA से मुशावरत और उनकी मंजूरी ज़रूरी है। विफाकी मुज़ाकराती टीम ने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म समेत मुतलका फ़ौरन पर उठाने और इनके हल के लिए संजीदा इक़दाम की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबाई हुकूक के लिए मुश्तरका जदोजहद पर तबादला ख्याल। NFC में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। NFC में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब अपने 100 बड़े प्रोग्राम चला रहा है, हमें वसाइल चाहिए। सूबा अपने वसाइल किसी तरह नहीं दे सकता। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली में भी प्री बजट मुबाहिसों का आगाज़ कर दिया गया। विफाकी बजट में ताख़ीर के बाद सूबाई बजट की तैयारी का अमल भी मुतासिर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में तीर ने सबको पछाड़ दिया। 24 में से 22 हल्कों की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। आज़ाद उम्मीदवार 7, नून लीग